हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आज जस्टिस नुथालपति वेंकटा रमना के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्यों जानना है हम इनके बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने रिकमेंड किया है सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एन वी रमन्ना को अपने सक्सेसर उत्तराधिकारी के तौर पर और इंडिया के 48 चीफ जस्टिस के तौर पे। और ये उन्होंने किया है कन्वेंशन परंपरा के अकॉर्डिंग और नॉर्म्स ऑफ सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। सीजीआई बोबड़े रिटायर होंगे अप्रैल 23 को। और अगर रिकमेंडेशन जो जस्टिस एस ए बोबड़े ने गवर्नमेंट को भेजी है वो अप्रूव हो जाती हैं तो जस्टिस रमन्ना चार्ज लेंगे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अप्रैल 24 को, और वो रिटायर होंगे अपने पद से अगस्त 26, 2022 को। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जस्टिस रमन्ना के बारे में। इनका जन्म एक कृषि प्रधान परिवार में हुआ था ऑन अगस्त 27, 1957 को। पूनावरम विलेज कहाँ पर है वो? स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ये बार में रजिस्टर हुए, एनरोल हुए ऑन फरवरी 10, 1983 को। अपॉइंट हुए परमानेंट जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ऑन जून 27, 2000 को। फिर इन्होंने फंक्शन किया एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट मार्च 10, 2013 से लेके मई 20, 2030 तक। जस्टिस रमन्ना एलिवेट हुए एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट सितंबर 2, 2013 से, और फिर उसके बाद में ये एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे फरवरी 17, 2014 से। उनका इंटरेस्ट सिर्फ लॉ में ही नहीं बल्कि फ़िलॉसफी और लिटरेचर में भी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट देख लेते हैं जो कि जस्टिस रमन्ना के द्वारा लिए गए हैं, बेंचेस में लिए गए हैं, जो विभिन्न अलग अलग बेंचेस में उनमें डिसीजन जो लिए गए उनका वो पार्ट रहे। तो पहला जो जजमेंट है वो अभी रिसेंट का ही है। एक केस के दौरान, सुनवाई के दौरान उन्होंने ये कहा कि एक जो वुमेन घर पे काम करती है उसकी वैल्यू, उसके काम की वैल्यू कम नहीं होती है हस्बैंड के काम से जो कि ऑफिस जाता है। यानी एक महिला जो घर पे जो योगदान देती है उसमें सिर्फ घर में काम करने मात्र से उसका योगदान कम नहीं हो जाता है उस व्यक्ति से जो कि ऑफिस जाके काम करता है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केस रहा वो रहा है मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020 का केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये केस सेक्शन 84 आईपीसी का है। यहाँ पर जस्टिस एन वी रमन्ना, एस ए नज़ीर, सूर्यकांत ने ये कहा कि अगर एक व्यक्ति को डिफेंस लेना है मेंटल अनसाउंडनेस का तो उस केस में ये एक्यूज्ड को शो करना पड़ेगा कि प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ रही और वो इस तरीके से सफ़र करता था सी इन मेंटल डिसीज़ या इन्फॉर्मिटी कि उसको ये नहीं फ़र्क पता चलता कि क्या सही और क्या गलत। और ये भी कहा गया कि सिर्फ एक फ़ोटोकॉपी ला देना ओपीडी कार्ड की या फिर मदर का स्टेटमेंट एफिडेविट पे ला देना कि व्यक्ति जो है वो इन्फॉर्म है, मेंटली साउंड नहीं है, वो काफ़ी नहीं होगा। प्रीपेंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो सफ़र करता है या करती थी या करती है मेंटल डिसीज़ या इन्फर्मिटी से, जिससे कि उसको सही गलत का पता नहीं चलता। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो मोहम्मद अनवर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सेक्शन 84 का केस। नेक्स्ट जो जजमेंट रहा वो रहा अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस। और इस केस के बारे में मैं आपके साथ एक वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रीसेंट जजमेंट के नाम से, वहाँ पर मैं इस केस को पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। रीसेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में मैं इंपॉर्टेंट केस लॉज आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ। तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया था कि जो भी ऑर्डर दिए हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कर्ब करने के लिए इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज को, उसको फिर से रिव्यू किया जाए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है फाउंडेशंस फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2020 का। नेक्स्ट केस रहा फाउंडेशंस फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2020 का। यहाँ पर एक 3 जजेस की बेंच, जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी एंड जस्टिस बी आर गवाई, कॉन्स्टिट्यूट किया 3 मेंबर कमेटी को, जो कि डिमांड देखनी थी कि 4G मोबाइल इंटरनेट की जो डिमांड है उसको अलाउ किया जाए नहीं किया जाए जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जजमेंट रहा, नेक्स्ट केस रहा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वर्सेस
सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019, इस केस को भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। इस केस में ये कहा गया कि जो ऑफिस होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के परव्यू में आता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केस लॉ, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड 2019 का केस। यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कि जो सेक्शन 184 है फाइनेंस एक्ट 2017 का, वो एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन की जो प्रॉब्लम है उसे सफ़र नहीं करता है। कोर्ट ने एक स्ट्रक डाउन किया कि जो ट्राइब्यूनल है, अपैलेंट ट्राइब्यूनल है, अदर अथॉरिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स रूल 2017 है, जो कि सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर बनाया गया है, वो कॉन्ट्रेरी है टू द पेरेंट इनेक्टमेंट और प्रिंसिपल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस लो रहा जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2017 का। यहाँ पर 9 जजेस की बेंच ने 7-2 की मेजॉरिटी से ये अपहेल्ड किया कि जो स्टेट्स जो गुड्स पे टैक्स लगाते हैं, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, उन पे जो एंट्री पे जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो वैलिड है, उनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। नेक्स्ट केस लो है नेबम रेबिया एंड बेमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 का केस। ये 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये देखा कि जो ऑर्डर दिया गया था गवर्नर के द्वारा, कौन से गवर्नर के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के द्वारा, प्रीपोन करने का 6 सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को 1 मंथ से प्रीपोन किया था बिना चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्पीकर के कंसल्टेशन के। बोला था कि वो वॉयलेटिव है ऑफ आर्टिकल 163 रेड विद आर्टिकल 174 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट केस लो है आदि शिवाचार्यगल नाला संगम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर बेंच ने हेल्ड किया कि जो अपॉइंटमेंट होता है अर्चक का टेम्पल्स में, वो अगम्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, वो उनके सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू देयर ड्यू आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ साथ देयर कन्फर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स एंड प्रिंसिपल्स। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो एक्सक्लूजन होगा या अपॉइंटमेंट होगा अर्चक के तौर पे, वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करता अगर ये बेस्ड नहीं होता क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया पे, कास्ट पे, बर्थ पे या किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अनएक्सेप्टेबल पैरामीटर पे। अगर ये जो है बेस नहीं होता है तो वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो इनके द्वारा दिए गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।